जस्ट बच्चे, अभी हम आगे करेंगे इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इफ़ देर इज़ प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल डेफिसिट देन व्हाट इज़ द इफेक्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। ठीक है, फर्स्ट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। ओके, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। कैसे होगा? अब देखो, अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरिंग करेगी। ठीक है, जब बोरिंग करेगी बच्चे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, उसके साथ क्या होगा? जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में बढ़ेगी। ओके, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो जो आपका जनरल प्राइस लेवल है वो डियर बढ़ेगा। ठीक है, जब वो बढ़ेगा तो उसके साथ इन्फ्लेशनरी जो स्पाइरल है, जो कीमतों का बढ़ना है, वो इकोनॉमी में चलेगा। जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना बच्चे, तो ये आपकी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एक रुकावट है, ये हिंडर्स करता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा ज़्यादा होगा, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगी, तो जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ेगा। सब चीज़ों की जब कीमत बढ़ेगी देन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ड्यू टू दिस फिस्कल डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट इज टेकिंग वॉरिंग to cover up this deficit then there is problem of inflation in the economy. okay, second है national debt, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ राष्ट्र का वो कर्जा। अब जब फिस्कल डेफिसिट है तो क्या करेगी? बोरिंग लेगी। अगर वो आरबीआई से ले रही है, जब वर्ल्ड बैंक से ले रही है, जब आईएमएफ से ले रही हो, तो एक जो नेशनल डेप्ट है एक राष्ट्रीय कर्जा हो गया। अब ये जो कर्जा है किसके लिए है? फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो हमारी कमिंग जनरेशन आने वाली है उसके लिए वो एक क्या है? वर्डन है। जैसे आपकी फैमिली में ही है, मान लो आपके दादाजी ने लोन लिया तो आपके पापा उसको चुकता करेंगे। अगर आपके पापा ने लोन लिया है, अगर वो नहीं उसको दे सके तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फादर का जो लोन है उसको क्लियर करेंगे। सेम एज फॉर दिस कंट्री। ओके, अब फ्यूचर, फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? तो वो उनके लिए क्या बनेगा? फ्यूचर जनरेशन इनहेरिट ए लैगर्ड इकोनॉमी। लैगर्ड होता है एक्चुअली, लैगर्ड को बोलते हैं फिसड्डी, जो पीछे रहने वाली है। समझ में आ गया ना? मतलब खस्ता हालत वाली जो इकोनॉमी है वो जो उसके पूर्वज है उसको वो छोड़ के जाएंगे। ओके, वो ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे जीडीपी है वो लो है। ठीक है, नेशनल इनकम आपकी कम है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार जो आपको नेशनल डेप्ट है वो ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट वो इंक्रीज होगा जब हम बोरिंग ज़्यादा करेंगे। ओके, एंड इट इज़ कह सकते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी। ड्यू टू दिस फिस्कल डेफिसिट आपका क्या होगा? ये सर्कल चलता ही जाएगा, हाई फिस्कल डेफिसिट का सर्कल चलता जाएगा और लो जीडीपी का चलता रहेगा। अब कैसे? इसके लिए एक ऐसा करने कि अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करेगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम होगा तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, तो क्या होगा? लो जीडीपी होगी। समझ में आ गया ना? अगर ये हाई फिस्कल डेफिसिट है बच्चे तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा नहीं कर सकती। जब वो नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। वो नहीं करेगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगी। लो इन्वेस्टमेंट है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस होगी। वो नहीं होगी तो जीडीपी आपकी क्या हो जाएगी? लो होगी। ओके, तो इस प्रकार ये चक्कर जो है वो चलता जाता है। अब जब फिस्कल डेफिसिट अगर हाई होगा तो जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो भी आपका हाई होगा। समझ में आ गया? उसको कवर करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स लगाएगी, ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो बढ़ाएगी। जब टैक्सेशन बढ़ाएगी तो जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, इसको जरूर याद रखना अपने इकोनॉमिक्स में, जो डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इनकम जो हमारी अपनी है। अगर मैंने टैक्स वैक्स जो देना है वो देने के बाद मेरे पास अपनी इनकम वो बढ़ गई है, बच गई है, मैं उसी इनकम को इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकती हूँ।
लेकिन अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो मेरा पैसा तो टैक्सेस में चला जाएगा, तो डिस्पोजेबल जो इनकम है वो इरोड होगी, उसका इरोजन होगा। जब इरोजन होगा बच्चे तो मेरी एडी जो एग्रीगेट डिमांड है देश में वो कम होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या होगा, आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो आपका जीडीपी है बच्चे वो क्या हो जाएगा, लो होगा। क्लियर। तो इस प्रकार ये जो चक्कर है, ये जो एक विशेष चक्कर है वो चलता रहता है। अब अगर लो जीडीपी है तो क्या होगा, लोगों के गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी तो रेवेन्यू भी नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, और जब होगा टैक्स रिसीट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो सब्सिडी वेलफेयर वो कहाँ होगा, कुछ भी नहीं। और एक बात और है, अगर लो जीडीपी है तो इसके साथ क्या क्रिएट होगा, पावर्टी। क्लियर। क्योंकि लोगों के पास जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो पावर्टी होगी ना। जब पावर्टी होगी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, सब्सिडी देनी पड़ेगी या कोई और वेलफेयर प्रोग्राम करने पड़ेंगे। और जो बीपीएल पॉपुलेशन के लिए, जो दोज हु आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ में आ गया ना। तो एक फिस्कल डेफिसिट है, उसके साथ इतना सारा जो प्रॉब्लम है दैट इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। आगे है एक ये क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है बच्चे, अगर हम पंजाबी हिंदी में बोले तो ऐसे है कि भीड़ से बाहर होना। एक भीड़ तंत्र है, मतलब क्राउड है, उससे हम बाहर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको हम कैसे देखते हैं। अब इसके अंदर ये है बच्चे कि अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, वहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होगा। कैसे, अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है तो बच्चे हमारी बोरिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट पब्लिक से बोरिंग लेगी। जब वो बोरिंग लेगी तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है, उनके लिए पैसा तो जो इकोनॉमी में वो कम बचेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही बोरिंग कर लेगी तो बाकी पैसा जो इकोनॉमी के अंदर पैसा है वो तो गवर्नमेंट सोक कर रही है। ठीक है, तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उनके लिए पैसे की कमी आ जाती है इकोनॉमी के अंदर। जब ऐसा होगा तो ड्राउट ऑफ फंड्स इन द मार्केट लीड्स टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब पैसे की कमी आएगी बच्चे, मांगने वाले ज़्यादा है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चे, तो जो ड्राउट ऑफ फंड्स अलॉन्ग विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतना हाई इंटरेस्ट नहीं दे सकते, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते, इसलिए इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होएगी, एडी नहीं बढ़ेगी और जीडीपी लो होगी, तो फिस्कल डेफिसिट फिर चलता जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है जो गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास हम करते हैं, ठीक है, उसमें इरोजन लग जाएगा, उसमें कमी आएगी। समझ में आ गया ना। हाई फिस्कल डेफिसिट इरोड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि आज की डेट में पाकिस्तान को, वर्ल्ड में कहो जो कोई भी है, वो कर्जा देने को तैयार क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो तो उसके पास पैसे ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है, वो वापस कैसे करेगा। समझ में आ गया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अगर हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, हम बोरिंग के ऊपर बोरिंग लेंगे उसको कवर अप करने के लिए, तो कोई भी संस्था, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट की जो विश्वसनीयता होती है उसमें इरोजन लगेगा, उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो फिस्कल डेफिसिट के साथ क्रिएट होंगी। ओके, सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस व्हेन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ओके, और आपका लास्ट में है एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट, इसका ज़्यादा करके फॉर्मूला ही आता है, जो डेफिनेशन आती है। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट।
ओके, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बस आपने फॉर्मूला ही याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है ना। कि जो प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं, जब हम फिजिकल डेफिसिट जो भी है हमारा, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है, और उसके बीच में से हम इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हमने बोरिंग करा है उसके ऊपर से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डेफिसिट। बजट डेफिसिट जिसमें था आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल भी है, वो आपकी बुक के अंदर, उसको भी आपने इन फॉर्मूलाज के साथ कवर अप करना है। अगर फिजिकल डेफिसिट है तो उसको हम बोरिंग के साथ भी जानते हैं। बोरिंग मीन्स फिजिकल डेफिसिट, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो ये था आपका बजट डेफिसिट। अब लास्ट में आपका एक टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट, दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।